Hello everyone, how are you? Welcome to one new videos of what, why and how. See, from the childhood onwards, we were always passionate about कि यार हर एक क्वेश्चन का आंसर कैसे होता है. What could be the correct answer of this thing? वो सभी क्वेश्चन का आंसर्स हम ये चैनल पे देने वाले हैं. और in today's video, we people will remember each and every formula of trigonometry in just 15 minutes. But before that, सबका क्वेश्चन ये तो होगा ही होगा कि सर व्हाई ट्रिगोनोमेट्री, व्हाट्स द प्रैक्टिकल यूज ऑफ ट्रिगोनोमेट्री इन योर लाइफ. तो ये सब आंसर्स मुझे भी आए थे, ये सब क्वेश्चंस मेरे भी दिमाग में थे. मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ. मैंने सुना है कि भाई हाइट ऑफ द माउंट एवरेस्ट कुड बी 8848 मीटर. और हाइट ऐसा होता है बेसिकली इट्स अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस. तो मेरा भी डाउट था कि यार कौन माउंट एवरेस्ट पे चढ़ के ऊपर से क्या होल लगाया होगा. नीचे जाके मैंने साइंटिस्ट को पूछा तो उन्होंने मुझे बताया कि क्या आपने ट्रिगोनोमेट्री नहीं पढ़ा. उसके बाद आई कैन टेल यू दैट कि अगेन आई हर्ड अबाउट द डेप्थ ऑफ रिवर गंगा. अगेन द सेम प्रॉब्लम. तो गंगा के बीच में जाके क्या मैंने ड्रिल करके ये फाइंड किया. अगेन बाहर आके मुझे पूछा तो लोगों ने बताया कि सर यू हैव नॉट स्टडीड ट्रिगोनोमेट्री. अब मैं तो ज्यादा कंफ्यूज हो गया, मैं बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हो गया. एंड इफ वी आर मूविंग फर्दर, नेक्स्ट आई वेंट टू द मूवी. मैंने सबसे ज्यादा पैसे दिए, सो आई थॉट दैट कि मैं हीरो हीरोइन को सबसे नजदीक से देख पाऊंगा. बट अगेन सिचुएशन उल्टी हो गई. आई हैव सीन देम फ्रॉम द लास्ट. मुझे लास्ट जगह पे रो मिली. वॉचमैन को पूछा यार मैंने तो सबसे ज्यादा पैसा हुक दिया है. उन्होंने बोला यार ट्रिगोनोमेट्री नहीं पढ़ा है आपने, अगर आप ज्यादा पैसा दोगे तो आपको लास्ट टिकट मिलेगी. फिर से मैं तो कंफ्यूज हो गया. नेक्स्ट टाइम मेरा कॉन्सर्ट था, मुझे वो थिएटर वाला याद था कि सबसे ज्यादा पैसे दिए तो मेरा नंबर सबसे लास्ट में आया. तो कैन आई पे द लिस्ट अमाउंट. कॉन्सर्ट में मैंने सबसे लिस्ट अमाउंट पे किया. मुझे तो ऐसा लगा कि यार मेरा नंबर सबसे आगे आएगा. पर जब मैं गया तो लास्ट रो. फिर से बाहर आके पूछा तो उन्होंने बोला एक काम करो यार, आप ट्रिगोनोमेट्री को अच्छी तरह से समझो तो ही आप ये सब क्वेश्चन को समझ पाओगे. तो मैंने डिसाइड कर दिया कि चलो लेट मी अंडरस्टैंड द प्रैक्टिकल यूज ऑफ ट्रिगोनोमेट्री इन अ डेली लाइफ. अब पहले मैं मेरे बारे में भी थोड़ा बहुत आपको इंट्रोड्यूस कर देता हूं कि आई एम आलोक शाह. I have done my mechanical engineering and MBA. As an author, I have written 16 books, and since last 15 years, I have trained 3 lakhs plus students across the countries in an online as well as an offline basis, guys. तो आज मेरे साथ रेडी हो जाइए ट्रिगोनोमेट्री का पावर. सो गाइस, ट्रिगोनोमेट्री समझने से पहले एक चीज आपको याद रखनी पड़ेगी एंड दैट इज माय बर्थ डेट, जिसको कहीं ना कहीं बोलोगे 3rd of July. देखो यार 3rd जुलाई याद रखो मेरी बर्थ डेट. रीजन बिहाइंड दैट इज कि ये ट्रिगोनोमेट्री समझने के लिए बहुत ही यूजफुल है. पहला ड्रॉबैक ऑफ ट्रिगोनोमेट्री, it is applicable only when the given particular triangle is a right angle triangle. जो दिया गया ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल है तो ही मैं ट्रिगोनोमेट्री का कॉन्सेप्ट यूज कर सकता हूं. अगर मैं ये एंगल को लेता हूं थीटा, अगर मैं ये एंगल को लेता हूं थीटा जहां से मैं देख रहा हूं, तो पहली चीज मेरे पास 3 रेशियो है जिसको मैं बोलूंगा साइन थीटा, सेकंड रेशियो कुड बी द कोसाइन, और तीसरा रेशियो जो है मेरा है टेंजेंट. अब एज द बर्थडे इज ऑन 3rd जुलाई, आपको पहले 3 वर्ड्स याद रखने हैं. तो पहले के लिए मैं लिखूंगा साइन थीटा. फॉर द सेकंड वन आई विल बी राइटिंग दिस एज अ कॉस थीटा, एंड फॉर द थर्ड वन आई विल बी राइटिंग दिस एज अ टेन थीटा. तो यहां पे मैं लिखूंगा साइन थीटा, कॉस थीटा एंड अ टेन थीटा. ठीक है, अब समझ लो. जब मैं बात करूंगा साइन थीटा की तो ये हमेशा हो जाएगा ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस. जब मैं बात करूंगा कॉस थीटा, यानी इसको आप बोल सकते हो कि एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस. और जब मैं बात करूंगा टेन थीटा की, इसका मतलब है सामने वाली अपॉन बाजू वाली. तो ऑपोजिट साइड अपॉन ये हो जाएगा आपका एडजेसेंट साइड. तो ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस. साइन थीटा ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, कॉस थीटा एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस, और टेन थीटा आपका हो जाएगा बेसिकली ऑपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड के फॉर्मेट में. ठीक है, तो याद रखो as it's shown in the diagram, sin theta, cos theta and a tan theta. ठीक है, आपको याद रखना है सिर्फ ये रेशियो के पहले 3 वर्ड्स, 3 यू कैन से दैट के अल्फाबेट्स. तो आपका ये फॉर्मूला बहुत ही इजी हो जाएगा. अब बात करते हैं
द रिलेशनशिप बिटवीन साइन, कॉस एंड टेन। अगर मैं साइन को बोलूंगा इंडिया, तो मुझे कॉस को बोलना पड़ेगा पाकिस्तान। क्यों? दे आर अपोजिट टू ईच अदर। अगर साइन जाता है 0 to 1 के फॉर्मेट में, तो आपका कॉस जाएगा 1 to 0 के फॉर्मेट में। अगर साइन जाता है ऊपर से नीचे, तो कॉस जाता है नीचे से ऊपर। तो यार कहीं ना कहीं आके तो उसके बीच में टक्कर तो होने वाली है, और ये टक्कर ना हो इसलिए यूएस हमेशा मीडिएटर रहता है। तो यहाँ पे मैं यूएस को कंसिडर करूंगा, यहाँ पे मैं यूएस को कंसिडर करूंगा एज अ टेन थीटा। तब सीधा बोल सकते हो कि टेन थीटा इज इक्वल टू ऊपर साइन थीटा और नीचे आ जाएगा आपका कॉस थीटा। फिर से फॉर्मूला को समझो। साइन थीटा का फॉर्मूला था ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। कॉस थीटा था हमारा एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। देखो हाइपो हाइपो कैंसिल हो गया, तो ऑपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, ये बन गया आपका टेन थीटा। ठीक है, तो ये था आपका साइन थीटा, कॉस थीटा एंड टेन थीटा वाला फंडा। यहाँ पे आप बोल सकते हो कि इट्स अ फंडा ऑफ साइन थीटा, कॉस थीटा एंड टेन थीटा। ये तीन को आप बेसिक ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो फाइंड कर सकते हो। अब फिर से आते हैं हम तीन के पावर के ऊपर। याद रखो, जब भी बात आती है ट्रिगोनोमेट्री की, समझो पावर ऑफ 3, ये हमेशा समझो। तो ये तीन जो रेशियो है ना, उसको मैं बोल सकता हूं कि दे आर द पार्टनर्स ऑफ साइन, कॉस और टेन। अब कैसे मैं उसको याद करूं? तो देखो, तीन नए रेशियो है, सेकेंड थीटा, कॉसेक थीटा, कोटेंजेंट थीटा। मेरी बर्थडे कब है? 3 जुलाई। 3 जुलाई यानी तीसरे वर्ड को हाईलाइट करो। सेकेंड में तीसरा वर्ड क्या है? सेक, जो कॉस का पहला वर्ड है। तो कैन आई रिमेंबर इन दिस वे कि sec theta is equal to 1 upon cos theta. In a same way, cosec में तीसरा वर्ड क्या है? अल्फाबेट, इट इज एन s, और ये किसका रेसिप्रोकल है? साइन का, क्योंकि s यहाँ पे साइन हो जाएगा। और कॉट का थर्ड अल्फाबेट है t, जो होगा 10 का पहला वर्ड। तो रिमेंबर दिस थिंग कि secant theta is equal to 1 upon cos theta, it's a reciprocal of cos. Cosec theta is equal to 1 upon sin theta, तो आप बोल सकते हो it's a reciprocal of sin. In a same way, cotangent theta, cotangent theta, तो आप सीधा बोल सकते हो कि it's a reciprocal of tan theta. तो आज हमने 6 मेजर रेशियो सीखे हैं, sin, cos, tan, cosec, sec and cot. I'm damn sure that you will remember this ratio for your lifetime, guys. Am I right? समझ गए कि ये 6 रेशियो कितने आसान है और कितने कंफर्टेबली हम उसको याद रख सकते हैं या रिमेंबर कर सकते हैं। फिर से एक बार रिपीट करते हैं। साइन थीटा ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस, उसका उल्टा कॉसेक थीटा हाइपोटेनियस अपॉन ऑपोजिट साइड। फिर कॉस थीटा एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस, उसका उल्टा सेक थीटा इज इक्वल टू हाइपोटेनियस अपॉन एडजेसेंट साइड। टेन थीटा ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, इसका उल्टा हो जाएगा cot theta and that is adjacent side upon opposite side. अब आगे नेक्स्ट हम सीखेंगे शॉर्टकट्स to remember the values of sin 0 to 90, cos 0 to 90, tan 0 to 90. Right? sin 0 की वैल्यू, sin 30 की वैल्यू, 45, 60, 90 की वैल्यू जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में दी नहीं जाती है, हमें उसको समझना पड़ेगा। और आज मैं आपको एकदम शॉर्टकट ट्रिक सिखाऊंगा जो आप लाइफ लॉन्ग याद कर लोगे एंड यू विल डेफिनेटली फॉल इन लव विद दिस ट्रिक। सो देखिए कैसे मैं साइन से लेके हर एक थीटा की वैल्यूज फाइंड कर सकता हूं। कहीं ना कहीं हम ये टेबल को देखते हैं, यानी साइन 0, 30, 45, 60, 90, फिर कॉस, टेन, कॉट, सेक एंड कॉसेक। और मैंने बहुत बार देखा है कि बच्चे डर जाते हैं, सो इतना बड़ा टेबल कैसे याद रखें। तो चलो गाइस, लेट अस रिमेंबर द शॉर्टकट्स टू रिमेंबर दिस टेबल। सबसे पहले आपको पहला स्टेप है 0 to 4 लिख लो, 0, 1, 2, 3, 4 ऐसा लिख लो। अब स्टेप 2 में हर एक नंबर को 4 से डिवाइड करो, जिसका मतलब है 0/4, 1/4, 2/4, 3/4 एंड 4/4। और उसके बाद इसके वैल्यू फाइंड करो, स्क्वायर रूट निकाल। तो अगर मैं 0/4 का स्क्वायर रूट निकालूंगा तो 0, रूट 1/4 का स्क्वायर रूट 1/2, रूट 2/4 का स्क्वायर रूट 1/√3, रूट 3/4 का स्क्वायर रूट हो जाएगा रूट 3/2,
और इसकी वैल्यू हो जाएगी आपकी 1। अब याद रखो बच्चा लोग, ये 0, 1/2, 1/√2, √3/2 एंड 1, और यही हमारे साइन की वैल्यू है। देखो 0, 1/2, 1/√2, √3/2 एंड 1। आराम से याद रख सकते हो साइन को, 0, 1/2, 1/√3, √3/2 एंड 1। अब जब मैं साइन को याद रखूंगा तो यार कॉसेक तो उसका उल्टा ही है, 0 का उल्टा नॉट डिफाइंड, 1/2 का रेसिप्रोकल 2, 1/√2 का रेसिप्रोकल √2, √3/2 का रेसिप्रोकल 2/√3 और 1 का रेसिप्रोकल 1। तो ऐसे हमने याद रख ली वैल्यूज ऑफ, बेसिकली बोल सकते हो, साइन और कॉसेक की। अब बात करते हैं कॉस। जैसा हमने आगे बताया था कि अगर साइन इंडिया है तो कॉस पाकिस्तान है, अगर साइन इंडिया है तो कॉस पाकिस्तान है। सेम लॉजिक यहाँ पे लगा दो। अगर साइन 0 है तो कॉस जाएगा 1 से, तो ये जो पहली वैल्यू साइन की है यहाँ पे लास्ट में कर दो, 1/2 यहाँ पे आ जाएगा, उल्टा उल्टा शुरू करो। तो देखो यहाँ पे 1 सबसे लास्ट है तो ये सबसे पहले आ जाएगा, सेकंड लास्ट, यहाँ पे दूसरा आ गया तो 1, √3/2, 1/√2, 1/2 एंड 0। ये आ गई आपकी कॉस की वैल्यू। देखो कॉस का रेसिप्रोकल हो गया आपका सेक, तो सेक की वैल्यू अगेन उल्टा, 1 का उल्टा 1, √3/2 का उल्टा 2/√3, 1/√2 का उल्टा √2, 1/2 का उल्टा 2 एंड 0 का उल्टा अनडिफाइंड। तो ये बन गया बेटा आपकी सेक की वैल्यू। तो इजीली हम याद कर सकते हैं साइन कॉस की वैल्यूज। अब जब साइन कॉस आ गया तो बेचारा tan क्यों छूट जाए? tan का मतलब क्या है? ऊपर साइन नीचे कॉस और दोनों क्या न्यूमरेटर। देखो 0/1 तो आ गया 0, 1 और √3 तो 1/√3, 1/1 ये 1 आ गया, √3/1 √3 आ गया एंड 1/0 नॉट डिफाइंड आ गया। तो ये हो गया आपका tan। tan का उल्टा हो जाएगा आपका cot, सो नॉट डिफाइंड। 1/√3 का उल्टा हो जाएगा आपका √3, 1 का उल्टा 1, √3 का उल्टा 1/√3 एंड नॉट डिफाइंड की वैल्यू आ जाएगी 0। समझ रहे हो? तो पहला टास्क फिर से हम रिपीट करते हैं कि पहली चीज 0, 1, 2, 3, 4। दूसरी चीज 4 से डिवाइड करो, और तीसरी चीज आप उसका स्क्वायर रूट फाइंड करो। सो आराम से आपको साइन कॉस tan cosec sec और कॉट की वैल्यू मिल जाएगी गाइस, और वो भी एकदम आसान तरीके से। मूविंग फर्दर, कुछ रेशियो ऐसे होते हैं जिसको आप बोलोगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या हुआ? अगर ए और बी का एडिशन होता है 90 डिग्री तो मैं ये दोनों एंगल को बोलूंगा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो याद रखो साइन का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है cos, यानी sin 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा, cos 90 माइनस थीटा हो जाएगा आपका sin थीटा। tan का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है cot, cot का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है tan, sec का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है cosec, cosec का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है sec। तो कोई अगर आपको ऐसा पूछता है कि सर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ sin 1, तो आप ऐसा भी बोल सकते हो यार sin 1 cos 89 भी हो सकता है। रीजन, साइन और कॉस कॉम्प्लीमेंट्री और दोनों का टोटल होना चाहिए 90। कोई पूछता है कि tan 49 42 की वैल्यू, तो फिर से 42 10 का कॉम्प्लीमेंट्री कॉट है, कैसे टोटल 90 करूं, कैसे टोटल 90 करूं? तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 48। तो सीधा बोल सकते हो कि दिस टू एंगल्स आर बीइंग कंसिडर्ड एज अ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स ऑफ ईच अदर। सो आई एम डैम श्योर गाइस कि वैल्यूज कैसे याद रखना और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कैसे याद रखना वो आप आराम से कर सकते हो। अगर कोई आपको ऐसा पूछता है कि tan 1 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, तो आप सीधा बोल सकते हो cot 89। tan 4 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, आप सीधा बोल सकते हो cot 86। तो देखो गाइस, ये जो ट्रिग्नोमेट्री है ना वो टफ नहीं है, उसको समझना पड़ेगा कि व्हाट और वो कैसे आता है यानी हाउ। अगर आपने ये सब मेथड समझ ली तो टास्क आपके लिए बहुत ही यानी बहुत ही इजी हो जाएगा। और ऐसे बहुत सारे वीडियोस के लिए प्लीज कीप लाइकिंग आवर चैनल्स, कीप लाइकिंग, कीप सब्सक्राइबिंग and don't forget to put a notification button. And yes guys, whenever you want to buy any course on an academy, either you'll be in a 10th class or you're preparing for the UPSC or you are preparing for the CAT, जो भी आपको कोर्स सब्सक्राइब करना है, don't forget to use my code, that is ALOK1.
Don't forget to use this code, that is Alok1. So guys, keep liking, keep subscribing, and wish to see you in the next video. All the best, guys.